हेलो स्टूडेंट, इसमें सीबीएसई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया था 10th क्लास वालों के लिए, और इसमें सीबीएसई ने कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट लिखी है जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जानने से पहले प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं सीबीएसई से रिलेटेड हर न्यूज़ टाइम टू टाइम लाता रहता हूँ। तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एवोल्यूशन प्रोसेस ऑफ आंसर बुक, मतलब जो आपका एवोल्यूशन प्रोसेस था, एवोल्यूशन प्रोसेस में इसमें आप 3 चीज़ मंगा सकते हो, जैसे वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। आप ऐसे आपको अपने मार्क की वेरिफिकेशन करनी है तो आप कौन से दिन को कर सकते हो, एंड ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी ऑफ द एवोल्यूशन आंसर की, एंड आपको फोटोकॉपी की मतलब मेल के थ्रू आपको फोटोकॉपी मंगाना है जो आपने एग्ज़ाम दिया था, जो कोई भी सब्जेक्ट का, तो आप इजीली मंगा सकते हो। रीएवोल्यूशन ऑफ आंसर, ऐसे आपको आंसर को चेक करना है तो आप कैसे करेंगे। तो इसमें सीबीएसई ने इन तीनों से रिलेटेड आपको पूरी डिटेल में दे रखा है। ओनली फॉर 10th क्लास इसको देखेंगे, 2021 और 22 में जिसने एग्ज़ाम दिया है टर्म 2 का। इसमें पहले पॉइंट में लिखा है, पहले पॉइंट में इनमें सीबीएसई ने बताया, जैसे आपने अपने मतलब इन तीनों चीज़ों के लिए, मतलब वेरिफिकेशन मार्क एंड फोटोकॉपी, एवोल्यूशन प्रोसेस एंड री एवोल्यूशन ऑफ मार्क के लिए आपने अप्लाई किया है इन तीनों में से किसी भी चीज़ को, तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सेकंड पॉइंट में लिखा है, एंड जो आप अपने पैसे करोगे, वो क्रेडिट, डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग के थ्रू होगा, ना कि पोस्टेड ऑर्डर, डीडी, मनी ऑर्डर, चेक, कैश, इन सब के थ्रू नहीं होगा। और ऐसे आपकी इनकम्प्लीट ऑफलाइन रहेगी। तो आप, ये सीबीएसई ने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ दिया है कि आपका जैसे आपने आपने एक बार मेल किया या आपने एक बार ऑनलाइन किया तो आपका एक ही बार ऑनलाइन होगा, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपका ऑनलाइन नहीं होगा, तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक ही बार कोई भी चीज़ कर सकते हो इन तीनों में से। ओनली अ सिंगल एप्लीकेशन ऑफ ईच स्टेप, ऐसे आप कोई भी सिंगल एप्लीकेशन भेजते हो, मतलब आप कोई भी चीज़ अपने मेल के थ्रू भेजते हो, एंड आपको मेल के थ्रू कोई भी गाइडलाइंस मिलती है, कोई लड़का हो या लड़की हो, वन सब्जेक्ट से आप वो कैंडिडेट्स एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट को अपना रीचेक कर सकता है। जो मतलब टोटल 6 सब्जेक्ट होते थे, तो आप अपने सारे सब्जेक्ट को चेक कर सकते हैं ईजिली। एंड फोर्थ पॉइंट में सीबीएसई ने बताया है कि, फोर्थ पॉइंट नहीं, फिफ्थ पॉइंट में सीबीएसई ने बताया है कि बोर्ड विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल, ऐसे बोर्ड, इसमें कोई भी बोर्ड रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ऐसे आपने अपना मार्क को रिवाइज़ किया और फिर ऐसे आपका मार्क्स डिले होता है, मतलब आपका मार्क्स कम होता है तो आपका मार्क्स कम भी होगा, और इंक्रीज़ होता है तो इंक्रीज़ भी होगा। डिक्रीज़ इवन 1 मार्क, ऐसे आपके 1 मार्क्स कम होते हैं तो उस पर आपके पेपर पे अफेक्ट पड़ेगा। ये 6 पॉइंट में बताया। एंड 7th पॉइंट में बताया है सीबीएसई ने कि इन केस वेयर देयर इज चेंज इन मार्क, ऐसे आपके मार्क में कोई भी चेंज होते हैं, ऐसे वह या इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, एंड सच कैंडिडेट शॉल हैव द सरेंडर द मार्कशीट कम, पहले आपकी मार्कशीट डिक्रीज होगी एंड सर्टिफिकेट विद द पोजीशन, एंड फिर आपकी जब सर्टिफिकेट बनेगी देयर आफ्टर दिस शॉल द इशूड, फिर न्यू मार्कशीट बनेगी तो आपके उसमें इशू हो सकता है, ये भी बोला है। एंड 8th पॉइंट पे बोला है, ऐसे आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो आपका कोई भी रिफ़ंड नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल, मतलब सीबीएसई इसको कोई रिफ़ंड नहीं करेगी। एक बार सीबीएसई के पास पैसे चले गए तो वो आपको नहीं वापस देगी, ये बात भी आप ध्यान रखना। अब इसमें सीबीएसई ने बताया, जैसे आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क लेते हैं, ऐसे आप अपने मार्क की वेरिफिकेशन करने चाहते हैं तो पहले उसका चार्ज 500 रुपये लगेगा। एंड सेकेंड पॉइंट पर बताया है सीबीएसई ने कि जैसे आप वेरिफिकेशन करते हैं मार्क की, लड़का हो या लड़की, लॉगिन अकाउंट से करना पड़ेगा। पहले सीबीएसई को आप मेल भेजेंगे अपने लॉगिन अकाउंट से, एंड देन फिर आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। द आउटकम्स ऑफ द वेरिफिकेशन ऑफ मार्क, जैसे आप अपनी मार्क की वेरिफिकेशन करते हैं, लॉगिन के थ्रू अपलोड करते हैं ऑन द सीबीएसई वेबसाइट से आप वो उनको सीबीएसई वालों को ऑनलाइन करते हैं, मतलब ऑनलाइन मेल करते हैं। नो इंडिविजुअल कम्युनिकेशन, इसमें कोई भी अलग प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं होगा सेंड करने का सीबीएसई के रिगार्डिंग, मतलब वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के रिगार्डिंग। इन केस ऑफ चेंज इन मार्क, ऐसे आपके मार्क में चेंज होते हैं, ऐसे आपका मार्क घटता है या बढ़ता है, तो आपको पहले तो सीबीएसई उसको होस्ट करके रखेगी, जब आपकी मार्कशीट बनेगी तब आपको उसमें दिखाई देगा। देयर आफ्टर वंस द रिजल्ट इज ए रिकैलकुलेटेड, जैसे आपका रिजल्ट रिकैलकुलेटेड हुआ, द एक्चुअल इंक्रीजेज और एक्चुअल डिक्रीजेज, जब आपका मार्क रिकैलकुलेटेड होगा, जैसे आपका मार्क्स घटते हैं बढ़ते हैं मार्क, तो आपको पहले तो मैंने बता दिया होस्ट करके रखेगी, जब आपका रिकैलकुलेशन हो जाएगा फिर आप
आपका मार्कशीट जब पक्की मार्कशीट बनेगी तब आपका वो आएगा आपका, मतलब मार्कशीट में आपके मार्क्स आएंगे जब आप देख सकते हो। द एप्लीकेशन आर एडवाइज टू विजिट सीबीएसई वेबसाइट। ऐसे आप जो एप्लीकेंट्स भेजते हैं और सीबीएसई के वेबसाइट में, मतलब जो एप्लीकेशन आप विजिट करते हैं सीबीएसई के वेबसाइट पे फॉर द स्टेटस ऑफ द वेरिफिकेशन रिक्वेस्ट, पहले आपको वेरिफिकेशन ऑफ मार्क के लिए आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी सीबीएसई को, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दी है। तो अब क्या लिखा है सीबीएसई ने इसमें, ओनली दोज कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क ऑनलाइन, आपको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी मार्क की ऑनलाइन, एंड एलिजिबल्स टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग फोटोकॉपी। एंड इसमें सीबीएसई ने बताया जैसे आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क कर लें तो जब आपका नेक्स्ट डे आएगा तो आप उसमें अपनी फ़ोटोकॉपी को भी मंगा सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको कुछ चार्जेस पे करनी पड़ेंगे। तो पहले आपको प्रोसेस के लिए 500 फीस देनी पड़ेगी, एंड पर सब्जेक्ट और क्लास 10th तो पर सब्जेक्ट का आप अलग अलग सिस्टम से मंगा सकते हैं। एंड सी पॉइंट में क्या रखा है, एप्लीकेशन सबमिटेड ऑन बिहाफ ऑफ द कैंडिडेट, जो भी एप्लीकेशन कैंडिडेट सबमिट करते हैं कैन ऑल्सो द इनकम्प्लीट एप्लीकेशन, ये इनकम्प्लीट एप्लीकेशन होती है, विल बी समरली रिजेक्टेड। तो ऐसे आपका एप्लीकेशन एक बार सबमिट होता है तो आपका दूसरी बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो आपका एक ही बार एप्लीकेशन को भरा जाता है, फिर आपका एप्लीकेशन भरा नहीं जाएगा। एंड फीस ऐसे आपने डिपॉजिट कर दी होगी तो आपको रिफ़ंड नहीं होगी फ़ीस, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी है। एंड एप्लीकेंट्स विल बी प्रोवाइडिंग एंड स्कैन कॉपी, जैसे एप्लीकेंट्स के पास कॉपी मतलब फ़ोटो कॉपी आ जाती है अपनी आंसर बुक की, आप लॉगिन करके रखना जो आपने रिक्वेस्ट भेजी होगी सीबीएसई के पास, तो उसी रिक्वेस्ट के जो मेल आईडी होगी उसी रिक्वेस्ट के मेल आईडी पे आपका जो आंसर बुक आएगा, एंड आप ईज़िली आप चेक कर सकते हैं। एंड सीबीएसई ने इसमें बताया है कि ऐसे एग्जामिनर एंड इवेल्युएटर्स इसको चेक करेंगे, ऐसे आपका मेल भेज दिया गया एंड फिर जब आप अपने मेल को डाउनलोड कर लेंगे तो सीबीएसई अपने तरफ से ही उस मेल को ब्लॉक कर देगा, ये इसमें कह रखा है डी पॉइंट में। एंड ई पॉइंट में कह रखा है जैसे आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं घट सकते हैं तो आप इसको रीअप्लाई भी कर सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है रीएवोल्यूशन ऑफ मार्क, आप अपनी मार्क की रीएवोल्यूशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, पहले आपको इसके लिए कुछ चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर ऑब्टेनिंग द फोटोकॉपी, जैसे आपने फ़ोटोकॉपी ले लिया ऐसे आपको इवोल्यूशन आंसर बुक, मतलब आंसर बुक आपने ले लिया, मतलब आपने रीएवोल्यूशन का आंसर बुक ले लिया फॉर रीएवोल्यूशन फॉर चैलेंजेस द मार्क अवेयर्ड, इसमें ऐसे आपके मार्क अवेयर्ड बनते हैं टू एनी क्वेश्चन से रिलेटेड के मार्क मतलब आंसर बनते हैं तो आप उसके मार्क्स बढ़वा सकते हो। एंड ऐसे आपको रीएवोल्यूशन करना है तो उसके लिए आपको पर क्वेश्चन के 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन, जैसे आप एक क्वेश्चन देखोगे तो आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे। एंड इसमें सी पॉइंट में लिखा है द एप्लीकेंट्स विल हैव टू रेफर द मार्किंग स्कीम इन द सब्जेक्ट कॉन्कर्ड विल वुड बी अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, जो आपकी आंसर मार्किंग स्कीम होगा, जो आपका मार्किंग स्कीम अवेलेबल होगा वो आपके वेबसाइट पे आएगा जो है cbsc.government.in, एंड क्वेश्चन पेपर भी आएगा। देयर आफ्टर कैंडिडेट्स कैन सबमिट एन एप्लीकेशंस फॉर रीएवोल्यूशन इन द रिक्वायरिंग क्वेश्चन विल रीजनेबल, जो आप क्वेश्चन को ऐसे आप क्वेश्चन को रीड करते हो उसी क्वेश्चन से आपका रीएवोल्यूशन थोड़ा बहुत मैच करता है तो आप उसके मार्क्स को बढ़ा सकते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। एंड ये रीजनेबल हो जाता है, क्यों हो जाता है तो इसमें सीबीएसई ने बताया स्टेटस ऑफ रीएवोल्यूशन शॉल बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट फॉलोड बाय द फॉर्मल कम्युनिकेशन फ्रॉम अ रीजनल ऑफिस, जो आपके रीएवोल्यूशन की कॉपी होती है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे तो आती है लेकिन वो रीजनल ऑफिस में रहती है, जो आपको थोड़ा दिन लग सकता है जब आप रिक्वेस्ट भेजो तो डिक्रीज इवन 1 मार्क, जैसे आपके 1 मार्क्स डिक्रीज होते हैं तो आपके मार्कशीट पे इफेक्ट पड़ता है। तो बस इतना ही सीबीएसई ने मेन मुद्दा था कि सीबीएसई ने लिखा है। एंड आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क का कौन सा डेट अप्लाई करने का ऑनलाइन रहेगा, तो 26/7/2022 जो 26/7/2022 से 28/7/2022 तक ये आपका दिन रहेगा। एंड आपको अप्लाई करना है मिडनाइट, मतलब आधी रात को आपको अप्लाई करना है 12 बजे करेक्ट। एंड आपको पे कर देना है 500 रुपीज़, क्योंकि ये सीबीएसई ने क्यों बोला आपको 12 बजे पे करना है, क्योंकि जो भी मतलब
जो भी फ्रॉड वाले लोग रहते हैं वो रात के 12 बजे शायद नहीं आए, इसलिए सीबीएसई ने बोला कि आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क का डेट 26/7/2022 है एंड 28/7/2022 तक रहेगा। मतलब 26 27 28 मतलब 26 से 28 तारीख तक 3 दिन का आपका डिफरेंस रहेगा। आप इन 3 दिन में अपना डेट में अप्लाइंग ऑनलाइन कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं वेरिफिकेशन ऑफ मार्क। ऐसे आपको फ़ोटोकॉपी मंगानी है अपनी आंसर बुक की तो आप इजीली मंगा सकते हो। कैसे मंगाओगे? अप्लाइंग ऑनलाइन 8/8/2022 मतलब इसका जो आपको इवोल्यूशन मतलब फ़ोटोकॉपी मंगानी है अपनी आंसर बुक की तो आप अपना 8 अगस्त 2022 को मंगा सकते हो। उस दिन मंडे पड़ेगा तो 9 अगस्त मतलब इसमें आपको बस 2 दिन का टाइम मिलेगा, जिसके वजह से आप अपना आंसर बुक मंगा सकते हो। जो कोई भी सब्जेक्ट का मंगा सकते हो, एक साथ सारे सब्जेक्ट का भी मंगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 12 बजे रात के, और इसके लिए भी आपको फ़ी लगेगा 500 रुपीज़। एंड आपको रीएवोल्यूशन करना है तो आप अपना रीएवोल्यूशन 13/8/2022 को कर सकते हो एंड 14 सिर्फ इसमें आपको 2 दिन का टाइम इसमें भी मिल रहा है एंड आप 2 दिन के अंदर आपको रीएवोल्यूशन का भी फॉर्म भर सकते हो। ये सारी डेट है तो आप इस डेट के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इजीली। एंड पर क्वेश्चन आपको 100 रुपये देने पड़ेंगे पर क्वेश्चन, मतलब आप एक क्वेश्चन चेक करोगे तो आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे। ऐसे आपके 17 क्वेश्चन होंगे तो आपको 1700 पे करने पड़ेंगे। बस इतना ही इसमें सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया है। तो आपको पूरी डिटेल इन सिंगल वीडियो में समझ आ गई तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि आपका टर्म 1 एंड टर्म 2 में कितने मार्क्स आए 10th क्लास। एंड एक बात ध्यान रखना कि जो ये शेड्यूल है सिर्फ टर्म 2 एग्ज़ाम के लिए, जो टर्म 2 सिलेबस आया था और टर्म 2 का आपने एग्ज़ाम दिया था, सिर्फ उसी के शेड्यूल ये आपके वेरिफिकेशन ऑफ मार्क एंड फोटोकॉपी एवोल्यूशन प्रोसेस एंड री एवोल्यूशन ऑफ आंसर का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।